मोल कॉन्सेप्ट। तो एक मोल हम किसे कहेंगे? एक मोल इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स एटम्स के भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन। तो इस एग्जांपल से हम मोल कंसेप्ट को समझ आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 12 बनानास और 12 ऑरेंज है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 डजन है इन दोनों के, ठीक है, 1 डजन। तो 1 डजन होता है इक्वल टू 12। तो वैसे ही मोल कंसेप्ट भी है। मोल कंसेप्ट में क्या है, हमारे पास होने चाहिए 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी एटम के। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कार्बन है तो यहाँ पे मैं कार्बन के इतने पार्टिकल्स ले रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास 1 मोल है कार्बन का। वैसे ही अगर मैं ऑक्सीजन के इतने पार्टिकल्स लूंगा तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास 1 मोल है ऑक्सीजन का। और ये जो हमारे पास 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और इसे हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इस एवोगैड्रो नंबर को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें सिर्फ सिंपली इस एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 into 10⁻24 तो हमारे पास आएगा 1 ग्राम। मोलार मास, तो मोलार मास क्या है? जब हम 1 मोल एटम का ग्राम में देखें कि 1 मोल एटम का ग्राम में कितना वजन है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स जो है एटम के, वो हम जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मोलार मास। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स।